हेलो बेटा, मैं आज की एक बेसिक क्लास लेने वाला हूं जो क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th सभी के लिए एक बेसिक रहेगा। या ये मानो कि पूरे मैथ्स का एक बेसिक रहता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव में जाएं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, ओलंपियाड की तैयारी करें, लेकिन ये एक बेसिक क्लास रहेगी। जो क्लास है आपकी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जहां से मैथ की स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल मैथ्स का बेसिक पॉइंट होता है। बिल्कुल एक छोटी से छोटी यूनिट से लेकर हम स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑफ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखना, ये क्लास चाहे आप 9th में है, चाहे आप 10th में है, और 11th हो या 12th हो, ये सारी की सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक छोटी यूनिट से। अगर तो बेटा मैथ के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या है हमारे पास? डिजिट। और डिजिट्स कितनी होती हैं बताइए? यस, डिजिट होती हैं हमारे पास टोटल 10। क्या क्या होती हैं डिजिट्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होंगे हमारे पास 10 डिजिट्स। क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे सर नंबर्स क्या होते हैं फिर? बेटा नंबर्स में और डिजिट्स में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं डिजिट्स को किसी एक रूल के तहत बनाकर एक नंबर्स बनाया जाता है। वो रूल्स क्या होता है, मैं आपको नंबर्स बनाने का एक फंडा बता देता हूँ। बेटा कोई भी नंबर अगर बनाया जाएगा तो वो इन डिजिट्स की हेल्प से ही बनाया जाएगा, केवल और केवल 10 डिजिट की हेल्प से। अगर आप बनाना चाहते हैं एक 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा, और वो रूल होता है 10x प्लस वाई, वेयर x एंड y, x और y आर 2 डिजिट्स। x और y कोई भी 2 डिजिट होंगी इनमें से। जैसे अगर आप बोलेंगे x बराबर सर आप ले लीजिए यहाँ पर 2 एंड y इक्वल टू ले लीजिए आप 7, तो आपके पास नंबर क्या फॉर्म्ड होगा यहाँ पर? 10 इंटू 2 प्लस 7। तो आप इस नंबर्स को बोलेंगे सर ये नंबर क्या बनेगा? 27। क्लियर हुआ? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास 2 डिजिट्स हैं। जैसे सपोज करो एक डिजिट मेरे पास 5 है, एक डिजिट मेरे पास 7 है, और आप इन दोनों से मिलाकर एक नंबर फॉर्म कर लें। इसके लिए क्या होगा? एक रूल होगा। मैथ्स की अच्छी बात यही होती है, इसमें हर चीज लॉजिक से चलती है। बिना लॉजिक यहाँ पर कुछ नहीं होता। 5 और 7, बच्चे क्या सोचते हैं कि एक 5 यहाँ से उठाया, एक 7 यहाँ से उठाया, और ये क्या बन गया? 57। तो ये रूल ऐसा नहीं होता। वो रूल किस तरीके से अप्लाई करता है? 10x प्लस वाई की फॉर्म में। अब क्लास 10th बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 9 एंड व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स देन, वहां से एक क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी चेंज करेगा, देन 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, इस तरीके से वो क्वेश्चन चेंज करता है। लेकिन अगर बच्चे को ये नहीं पता कि नंबर का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, तो वो वहां पे उस क्वेश्चन को फिर स्किप कर जाता है। क्लियर हुआ? चलो ये तो हुआ 2 डिजिट के लिए। अगर मैं बात करता हूं 3 डिजिट्स के लिए, तो सर 3 डिजिट के लिए क्या नंबर होगा? आप लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। यहाँ पर x y z क्या है? फिर से 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि आप नंबर क्या बना रहे हैं? 3 डिजिट्स का कोई नंबर बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए रूल, सपोज करो x इक्वल टू आपने लिया यहाँ से 3, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू लिया आपने 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 7 प्लस z इक्वल टू 2। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 300 प्लस 70 प्लस 2, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 372। क्या ये क्लियर हुआ? वैसे ही आप आगे की तरफ 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, इस तरीके से आप नंबर्स को फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउटफुल वाली चीज रहेगी आपके लिए। क्या? सर हमने तो पढ़ा है 7 भी एक नंबर होता है, हमने पढ़ा है 6 भी एक नंबर होता है, ठीक है। अब नंबर्स में और डिजिट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा अगर आप कहते हैं 7 और एक लिखते हैं आप 07, तो बेटा अगर कहीं पे आप 7 लिखते हैं और इसे आप नंबर बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये क्या होगा बेटा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 7 नंबर नहीं है, 07 क्या है? एक नंबर है। क्योंकि नंबर्स के अंदर हमेशा क्या होती हैं?
दो डिजिट, और यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट क्या होगी नंबर, और डबल डिजिट क्या होगा, सिंगल डिजिट क्या होगी यूनिट, और डबल डिजिट क्या होगा हमारे पास नंबर। ठीक है बेटा। अब जैसे सर कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या यूनिट दो डिजिट यूज हुई है, हाँ यहाँ पर एक 0 यूज हुआ है और एक 7 यूज हुआ है। देखो 10x प्लस वाई करना है, तो यहां से x इक्वस टू बेटा क्या यूज हुआ है 0, एंड y इज इक्वस टू क्या यूज हुआ है 7। यहां पर वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 7, 10 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 7 इज इक्वस टू 7। तो तब जाके ये एक नंबर बना है 7। तो इस 7 को आप नंबर नहीं बोल के, इस 7 को आप क्या बोलेंगे डिजिट ना बोलकर एक नंबर बोलेंगे, जब वो 07 लिखा हुआ है। अगर केवल 7 है तो आप उसको डिजिट बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा बेटा यहां से डिजिट्स, डिजिट्स से मिलकर क्या बना हमारे पास नंबर्स। ठीक है बेटा। अब देखते हैं जरा नंबर्स कितने तरह के होते हैं, बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ नंबर कितने तरह के होते हैं। हाँ आप जो बोल रहे हैं सही है वो भी, लेकिन देखिए आपने जो नंबर सोचे, किसी ने सोचा प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर, वो नंबर्स हैं, लेकिन वो हमारे वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में किस कहां पर लाए करते हैं वो आप अभी देखना यहाँ पर। ठीक है। तो मैं जो पार्टीशन करता हूँ नंबर्स का वो इस तरीके से करता हूँ कि बेटा नंबर्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोला, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। चलिए पार्टीशन करते हैं हम इनका। बेटा एक तो होगा आपके पास रियल नंबर, दूसरा क्या होगा आपके पास इमेजिनरी नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने इमेजिनरी नंबर तो पढ़ा ही नहीं है आज तक, और हम 10th क्लास में हैं। ठीक है। तो देखो बेटा एक रियल होते हैं एक इमेजिनरी होते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिन्हें आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ऑल द नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है। ऑल दोज नंबर्स we can denote on number line, we can denote on number line is called real numbers। अब रियल लाइन क्या होती है आप जानते ही हैं ये बचपन से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। यहां पर अगर आप किसी नंबर को इस नंबर लाइन पर शो करके दिखा सकते हैं तो वो नंबर्स क्या होगा रियल नंबर्स होगा। मैं आपको सारे नंबर्स डिनोट करके दिखाऊंगा अपने आगे की क्लासेस में। आप अंडर रूट वाली वैल्यूज को किस तरह से नंबर लाइन पर शो करेंगे, आप नॉन टर्मिनेटिंग को किस तरह से आप नंबर लाइन पर शो करेंगे, हम सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर डिनोट करके दिखाएंगे आपको। अब इमेजिनरी की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या ये डेफिनेशन सही है, हाँ ये सही है, लेकिन कुछ कमियां हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको लिखवा देता हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी बेटा इसकी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल, अब आपने 8th क्लास तक 9th क्लास तक देखते हैं अंडर रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे अंडर रूट के अंदर आ गया आपके पास 7, वो भी कैसा माइनस का, तो ये क्या होगी एक इमेजिनरी वैल्यू होगी। ठीक है। अगर आपके पास ये हो जाए अंडर रूट के अंदर -4, ये भी क्या एक इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। अब देखिए अगर आप क्लास 9th और 10th में हैं तो जो अब मैं 2 मिनट बोलने जा रहा हूं इसको आप इग्नोर करना। अगर 11th और 12th में है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, सर ये माइनस वाले नंबर्स को हमने इस तरह से लिखा हुआ कभी देखा ही नहीं है,
क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसकी जगह पे हम एक नोटेशन डिनोट करते हैं जिसे कहते हैं आप आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है? देखो बेटा, मैं ऊपर बता रहा हूं इसे। एक वर्ड यूज करते हैं हम आयोटा, अंडर रूट के अंदर -1, इसकी जगह पर यूज करते हैं हम आयोटा। इसका नाम क्या होता है? आयोटा। ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, जैसे हमारी अल्फाबेट होती है वैसे ग्रीक की अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट के अंदर वर्ड है आई, जैसे हमारा आई होता है वैसे ही है। आई को किससे क्या बोलते हैं आप? अंडर रूट -1। अब देखिए जरा, लिखा हुआ है हमारे पास √-7। √-7, इट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं √7 इंटू -1। हाँ या ना? देखिए, ये हो जाएगा √7 और -1 की जगह पे कितना होगा? आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहां से ये कितना हो जाएगा बेटा? √7i। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें i इंक्लूड होता है आप उन्हें क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप जो ये √4 लिखा हुआ है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सर √4 से बाहर आएगा तो 2, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1, उसकी जगह पे आप क्या लिखते हैं? i। तो ये किसके बराबर हो गए? 2i के बराबर। इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप 7 आयोटा। क्लियर हुआ क्या इमेज नंबर्स क्या होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा एक चीज और, अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं बेटा कॉम्प्लेक्स चीजें क्या होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉम्प्लेक्स चीजें तब बनती हैं जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिला देते हैं। दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स करने पर क्या बनती हैं? कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। तो आप यहां से देखो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, अगर मैं इन दोनों से एक एक पार्ट ले लूं और दोनों को एक साथ ऐड कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से एक नए तरह का नंबर जनरेट हो गया जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट कैसे? सपोज करो सर एक रियल नंबर मैंने यहां से उठा लिया 3, प्लस एक मैंने यहां से इमेजिनरी नंबर उठा लिया, वो कितना है? 7 आए। तो ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से नोट कर लेते हैं। क्लास 11th वाले बच्चे तो इसे जानते होंगे, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा है, आप इसको डिटेल में वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको अभी मैं यहीं रखूंगा साइड में। अब पार्टीशन करते हैं हम रियल नंबर्स का। देखो बेटा, रियल नंबर्स कितने तरह के होते हैं? रियल नंबर्स फिर से दो तरह के होते हैं, एक इंटीजर्स और दूसरे होते हैं डेसिमल्स। फर्स्ट कौन से होते हैं? इंटीजर्स। सेकंड कैसे होते हैं हमारे पास? डेसिमल्स। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या है? आप बोलेंगे सर वो फिक्स्ड नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं आप? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर सर नंबर लाइन पर लिखे हुए फिक्स्ड नंबर्स, उन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। हमारे पास ये है एक नंबर लाइन 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आप क्या बोलेंगे? सर केवल और केवल जिन नंबर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं, केवल ये वाले नंबर 0 1 2 3 4, जो जो बोला बस केवल वो। बीच के नंबर लाइन पे जो डिनोटेड नंबर है उनकी बात नहीं कर रहा, केवल जिसको मैंने ब्लैक ब्लैक करा है, केवल ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। चाहे वो प्लस वाले हैं चाहे वो माइनस वाले हैं। क्लियर हुआ होगा? चलिए, तो अब देखो इंटीजर्स को देखेंगे आप यहां से। बेटा जो केवल प्लस वाले पार्ट हैं, केवल प्लस वाले, इन्हें क्या कहते हैं आप? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नाउ आप देखेंगे नेगेटिव वाले, इन सबको क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स।
और जीरो को क्या बोला जाएगा बेटा? जीरो को बोला जाएगा जीरो इंटीजर्स। क्लियर हुआ? ठीक है। इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो इंटीजर। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो जरा, यहां से देखो, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं कि बताइए, अगर आप किसी इस कंट्री में पूछते हैं इंडिया के अंदर कि बेटा कितने तरह काउंटिंग सुनाना शुरू करो जरा, तो बच्चा कहां से शुरू करेगा? -3, -2, -1? नहीं ना, हमेशा कहां से शुरू करता है सुनानी काउंटिंग्स? 1 से। 1 2 3 4। या आप यूएस में गए, यूएस में आपने एक बच्चे से काउंटिंग सुनानी शुरू करी, क्या वो ऐसे सुनाएगा 97 98 99 100? कहां से सुनाना शुरू करेगा वो? हमेशा 1 से। तो जो चीजें नेचुरली निकलती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरली चीजें जो अपने आप निकलती हैं ऑटोमेटिक, उन्हें नेचुरली बोला जाता है। तो इसी तरह से जहां से हर कोई बच्चा नंबर सुनाना स्टार्ट करता है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरली नंबर्स कहा जाता है। तो बेटा जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, इन्हें आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उन्हें कहते हैं आप नेचुरल नंबर्स। ठीक है। साथ में आप जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नेगेटिव भी हों, वो नंबर्स जो केवल पॉजिटिव हों और इंक्लूडेड जीरो हों, क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन वाले दोनों नंबर्स को अगर आप देखेंगे एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास? होल नंबर। ठीक है बेटा, ये होंगे आपके पास होल नंबर्स। अब देखो, जितने भी आपने बताए थे मुझे कि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये सारे के सारे यहां पर जाने के बाद डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। कहां के बाद? होल नंबर्स के बाद। कैसे? देखो, होल नंबर्स के अंदर से ही मैं 5 ब्रांचेस डिवाइड करता हूं। वो 5 ब्रांचेस क्या क्या हैं? सबसे पहले आपके पास है इवन नंबर, सेकंड है आपके पास ऑड नंबर, थर्ड है आपके पास प्राइम नंबर, फोर्थ है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर, एंड लास्ट 6 है आपके पास को प्राइम नंबर। तो बेटा ये केवल क्या 5 ही होती हैं? 5 नहीं होते, नंबर्स मैनी टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको केवल 5 ही पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो आप जानते हैं इवन नंबर्स को, सर वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। चलो इनको मैं इधर की जगह इधर नोट कर देता हूं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन divisible by which can divisible by 2 क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 172 क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होगा। या आप ये कह सकते हैं 196 या फिर 76542। तो ये कैसे हैं? सारे के सारे एक इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर वो नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है, उन्हें क्या कहते हैं आप? इवन नंबर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो ऑड नंबर बताओ जरा, ऑड नंबर क्या होते हैं? विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट whose unit digit will be 1 3 5 7 and 9।
जिनकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 में से एक नंबर होगी वो क्या कहलाएंगे आपके पास ओड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, जैसे 171 19637। ठीक है, ये कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। आगे देखो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स क्या होंगे बेटा, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को डिटेल में देख लेते हैं इस बार। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वन इज वन एंड इटसेल्फ, एक तो वन हो और एक इटसेल्फ हो। लाइक टू, टू बेटा टू के कितने फैक्टर हैं, केवल दो, एक तो ये टू वन से डिवाइड होता है, दूसरा टू अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, थ्री, सर थ्री भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि थ्री थ्री से डिवाइड होगा और थ्री वन से डिवाइड होगा। देखो वन से एवरी नंबर डिवाइड होता है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, वैसे ही आपके पास यहां से होगा फिर 5, देन 7, देन 11, देन 13, इसी तरह से आप आगे की तरफ लिख सकते हैं सारे के सारे नंबर। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि कितने तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100। क्लियर है, कमेंट करके आंसर दीजिए मुझे कि 1 to 100 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप ये डेफिनेशन बोलते हैं कि सर जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। क्या कहा, जो नंबर प्राइम नहीं होते अगर आप बोलते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं, तो ये डेफिनेशन गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। आप ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है तो वो कैसे होंगे, कॉम्पोजिट होंगे अकॉर्डिंग टू यू। बट मैं ये कहता हूं कि सर जी बोलता हूं वन, वन प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या ये कॉम्पोजिट होगा। आप बोलेंगे सर नहीं, वन तो कॉम्पोजिट भी नहीं होता। हाँ बेटा, वन कॉम्पोजिट नहीं होता, इसीलिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि वन का केवल और केवल वन फैक्टर है, केवल ये वन से डिविजिबल है, ये प्राइम भी नहीं है। तो वन ना तो प्राइम है, नो प्राइम, नो कॉम्पोजिट। तो एक वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर हुआ और ना ही कॉम्पोजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल लिख लेते हैं हम बेटा। वो ऐसे क्या नंबर होंगे, पहला नंबर होगा 4, दूसरा होगा आपके पास 6, देन 8, देन 10, देन 12 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स की बात कर लेता हूं, देखिए जरा यहां से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा। को प्राइम नंबर्स हमेशा और हमेशा पहले किस में पाए जाएंगे, पेयर्स में होंगे। और पेयर्स कैसे होंगे, सर वो पेयर्स जिनका HCF 1 होता है उन्हें आप को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे बेटा पेयर में क्या क्या नंबर्स होंगे, मैंने बोल दिया सर एक नंबर है मेरे पास 3 और एक नंबर है 5। ठीक है, अब बताइए HCF बताइए दोनों का, 3 का और 5 का कितना होगा बेटा, 1, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, HCF 1 होता है। तो याद रखेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, इफ दे आर रिटन इन द पेयर फॉर्म, अगर वो पेयर की फॉर्म में है। क्लियर हुआ। वैसे ही 3 के साथ क्या हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 2 के साथ 9 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं अपने एक मेन और बहुत अच्छे पार्ट की तरफ, वो क्या है, डेसिमल्स, जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं चलता हूं जरा इस पार्ट की तरफ।
तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, जो हमने डेसिमल्स लिखा था उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं डेसिमल्स को। ये पूरा का पूरा डेसिमल्स उठा के मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि वहां पर जगह की कमी रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं है, ये जाएगा आपके पास डेसिमल्स यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं जरा डेसिमल्स को। देखेंगे चलो। तो बेटा डेसिमल्स बताइए जरा मुझे, डेसिमल्स कितने तरह के होते हैं। पहले ये बताइए डेसिमल्स क्या होते हैं। सर वो नंबर्स जिनमें डेसिमल्स होता है उन्हें क्या कहा जाता है, डेसिमल्स नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा 7.5 एक कैसा है, डेसिमल नंबर है। आगे देखेंगे 7.25 एक डेसिमल नंबर है। 0.6666 सर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी एक डेसिमल नंबर है। और हमने कुछ नंबर्स ऐसे भी देखे हैं जो सर रिपीट तो होते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक तो जाते हैं लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर्स भी हमने पढ़े हैं। क्या इसके अलावा आपने कोई और नंबर पढ़ा है? नहीं, इसके अलावा आपने कोई और नंबर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से डेसिमल्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। ये मेरा अपना तरीका है डिवाइड करने का। तो डेसिमल्स जो होंगे वो दो तरीके के होंगे। पहले होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, दूसरे होंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहां से टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। सर वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन सर ऐसे नंबर जब आप डिवाइड करते हैं और आपके पास कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि जब आर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो सर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल आप बता देंगे मुझे। 7.5 हमने अभी लिखा, 3.25। ठीक है, इस तरीके से। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? सर नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी जो इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप 0.3333 एंड सो ऑन, 0.777 एंड सो ऑन। और आप बता सकते हैं सर 3.14159 या फिर 1.414। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसे होंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां से देखो जरा, सेकेंड टाइप क्या है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है बेटा, तो यहां से ये होगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, देखो जरा एग्जांपल। एक नंबर है मेरे पास 0.333 डॉट डॉट डॉट। वैसे ही एक नंबर है 0.777। तो इनको क्या बोला जाएगा, ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, यहां पर देखो जरा एग्जांपल मैं यहां से लिख देता हूं। एक नंबर है 1.732, एक नंबर है 1.414 और एक नंबर है आपके पास 3.14159। और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं जिनमें सेम डिजिट रिपीट नहीं होती है। बेटा
अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज, बहुत मजेदार, जो आपको समझनी है, ठीक है, वो क्या है, वो आप यहां से देखो बेटा। आप जानते हैं सर 7.5 लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या लगा देते हैं, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय 100। इस नंबर को बताइए जरा क्या लिखेंगे आप, क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? चलो पेन चेंज ही कर लेता हूं मैं। ये बताइए 3.25 को क्या लिखेंगे, 325 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सर, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। तो बेटा इसको आपने क्या लिखा, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। वैसे इसको देखो जरा, इसकी मैं आपको अभी ट्रिक्स बता दूंगा आप किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा आपके पास 3/9 आएगा सोल्व करने के बाद, ये आएगा आपके पास 7/9 आएगा। तो बेटा इन्हें भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इन्हें भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाते हैं क्या कहलाते हैं आपके पास, हाँ, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों पार्ट्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, दीज आर रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कैसे कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इट्स क्लियर और नोट, ठीक है बेटा। चलिए फिर यहां पर आ जाइए, फिर यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि सर जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखते उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो बेटा ये कैसे नंबर्स हैं, इन्हें बोलेंगे आप इरेशनल नंबर्स, इन्हें बोलेंगे आप इरेशनल नंबर्स। अब यहां से एक चीज मुझे बता दीजिए, जो मैंने बोला क्या सही बोला बेटा? नहीं, इसमें कुछ चीजें अधूरी हैं। क्या अधूरी हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें आप इरेशनल नंबर्स नहीं कहते, ठीक है। अब इसमें क्या अधूरा है, अधूरी चीज ये है, क्योंकि बेटा मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, √3, तो √3 कैसा एक इरेशनल नंबर है। तो अब बताओ, आप जानते हैं एवरी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √3/1। तो √3/1 इज अ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और देखो Q भी 0 के बराबर नहीं है। इट मींस √3 तो इरेशनल नंबर था, उसे हमने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हमने जो बोला था कि इरेशनल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमने गलत बोला था। तो बेटा करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की, वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एज वेल एज नॉन रिपीटिंग हो, उन नंबर्स को क्या कहते हैं आप, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब समझ में आया? सर वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब सर ये क्या है, 1.73 है आपके पास √3, 1.414 क्या है बेटा, ये √2 की वैल्यू है। 3.14159 कितने की वैल्यू है बेटा, ये आपके पास है पाई की वैल्यू। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। अब किसी के दिमाग में आ रही होगी सर हमने पाई की वैल्यू तो 22/7 पढ़ी है, तो बेटा उस पर भी बहुत सारा मैं आपको बता दूं एक कमी है, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन अगर आप पाई इक्वल्स टू 22/7 लिखते हैं तो वो 6 टर्म्स के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? चलिए, ये था आपके पास पूरा वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो मेरा एक डिवाइड करने का यूनिक तरीका है। आप अगर इससे याद रखते हैं तो आप बहुत सारा सीखेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करता है ये मेरा वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये पूरा का पूरा एक साथ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये है आपका कंप्लीट ऑफ नंबर्स, जो आपके क्लास 9th 10th 11th 12th सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज किया जाता है।